गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर शुरू किए थे, तो करंट अफेयर के तहत दोस्तों टोटल हम लोगों को 25 टॉपिक कवर करना है। अगर यही 25 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर कोई और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 80 से 90% आपका कवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं कि आखिर जो 25 टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन सारे हैं। तो दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी में है। जो रेड वाला टॉपिक होगा, जो हेडिंग होगा, उसके अंदर ब्लू में होगा सब हेडिंग होगा, और उसके अंदर ब्लैक होगा तो सब हेडिंग का सब हेडिंग होगा दोस्तों। तो सबसे पहले 25 टॉपिक देख लेते कि क्या हम लोग को पढ़ना है। तो एक नंबर में दोस्तों देखते हो इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे कहने का मतलब दोस्तों कि इंडिया का इकोनॉमी सर्वे, मतलब यूनियन का इकोनॉमी सर्वे पढ़ोगे, और साथ ही साथ अगर स्टेट पीएससी दे रहे हो तो स्टेट का भी इकोनॉमी सर्वे पढ़ोगे। तो यहाँ पर हो गया इकोनॉमी सर्वे दोस्तों यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पे। सिर्फ बजट भी उसी प्रकार है दोस्तों, यूनियन का बजट और साथ ही साथ स्टेट का बजट। अगर कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी। फिर हम दोस्तों तीसरा टॉपिक में देखें तो फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी दोस्तों 2 लेवल पे देखना होगा। एक आपका इंडिया का फॉरेस्ट क्या है, भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, प्रतिशत किसका ज्यादा है, और एक राज्य लेवल पे। मान लें अगर बिहार का बात करेंगे तो बिहार में किस जिला में सबसे ज्यादा जंगल है, प्रतिशत में, क्षेत्रफल में। तो दोस्तों आपको यहाँ फॉरेस्ट कवर भी करना होगा। फिर स्कीम हम बताए थे दोस्तों, या जितने भी संघ सरकार की योजना है, जैसे जनधन योजना है, फिर बताया था सुकन्या समृद्धि योजना, दाल भात योजना, इस तरह बहुत सारी योजना है। तो दोस्तों केंद्र लेवल पर भी है जो संघ सरकार जारी करता है, और एक राज्य लेवल पर भी है। तो दोस्तों ये दोनों लेवल पे आपको योजना सारा पढ़ना होगा। फिर हम लोग सबसे बड़ा टॉपिक था इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और ये खास करके स्टेट पीएससी और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे इसके अंदर सब हेडिंग है। देखो दोस्तों मेन हेडिंग रेड से है जिसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, और उसके अंदर दोस्तों सब हेडिंग होगा ब्लू से, और उसके अंदर भी सब हेडिंग होगा दोस्तों ब्लैक से। तो देखोगे दोस्तों नागरिक पुरस्कार, तो नागरिक पुरस्कार के अंदर भी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। फिर दोस्तों थोड़ा आ जाओ आप वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड या मिलिट्री अवार्ड बोलो, इसके अंदर भी दोस्तों कम से कम 6 पुरस्कार है। तो आप देख सकते हो परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। इससे भी पूछा जाता है कि हाल ही में परम वीर चक्र किनको दिया गया, या फिर अशोक चक्र किनको दिया गया। और अगर कोई दोस्तों स्टेट पीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उस क्षेत्र से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किस व्यक्ति को दिया गया। फिर यहाँ दोस्तों लिटरेचर से, लिटरेचर में दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो लिटरेचर के अंदर देखिए सर बहुत सारे अवार्ड है। तीसरा टॉपिक जो है इसके अंदर बहुत सारे, ज्ञानपीठ, साहित्य, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, रविंद्र पुरस्कार, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों आज देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार भी बहुत लंबा में चला जाएगा। इसके अंदर भी दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, मौलाना अबुल कलाम, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। फिर दोस्तों इसमें अब है शांति से, यहाँ दोस्तों पीस। तो पीस से रिलेटेड 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों शांति से संबंधित। जैसे अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किससे मिला, या फिर यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको मिला, या फिर नोबेल का शांति किसको मिला। तो ये दोस्तों आपको हो गया शांति से। अब हो गया फिल्म से रिलेटेड। तो फिल्म से रिलेटेड भी बहुत सारे पुरस्कार है दोस्तों। आप देख सकते हो कि दादा साहेब पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर, जी सिनेमा अवार्ड, आईफा अवार्ड। तो बहुत सारे दोस्तों ये नेशनल लेवल पर है। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी दोस्तों आओगे तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे देख लो दोस्तों फिल्म में, जैसे ऑस्कर अवार्ड, कॉन फिल्म फेस्टिवल, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्ता, ग्रेमी। फिर और अदर पुरस्कार में जैसे नोबेल प्राइज, एबल प्राइज, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुलित्जर पुरस्कार। तो दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप देख सकते हो। फिर सौंदर्य प्रतियोगिता में जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया। तो दोस्तों ये सारे अवार्ड से थे। अब हम लोग को अंदर
खेल सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स, इसमें देखो इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी बहुत सारे सवाल है दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर किनको मिला है, अंतर्राष्ट्रीय का बेस्ट बॉलर, बेस्ट क्रिकेटर, बैट्समैन, तो बहुत सारे सवाल इससे दोस्तों आएंगे, एक नजर आपको देखना है। फिर दोस्तों 8वां मेन टॉपिक आ गया, टोटल 25 टॉपिक है तो 8वां दोस्तों है। तो इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय के सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जैसे भारत का खुशहाली में क्या रिपोर्ट है, डेमोक्रेसी में क्या रिपोर्ट है, फिर आपका प्रेस में क्या इसका रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं रैंक पूछ देता है। जैसे भारत का डेमोक्रेसी में रैंक 19 है, तो दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ इंपोर्टेंट ऑपरेशन जैसे बताए थे, मदद ऑपरेशन, राहत ऑपरेशन, मैत्री ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन भारत ने चलाया। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज बताए थे दोस्तों कि मैत्री शक्ति, सूर्य किरण किसके साथ है, अजय किसके साथ है, गरुड़ शक्ति किसके साथ है, तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आप देखोगे इसमें ऑल इंपोर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल, पहले यहाँ पर दोस्तों हाँ कि इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे इसरो का हेड कौन है, या फिर WTO का हेड कौन है, या फिर IMF का हेड कौन है, तो दोस्तों ये बहुत सारे जितने हेड है आपको याद करके रखना होगा, जितने सारे इंटरनेशनल हेड है। फिर दोस्तों इसमें अंतरराष्ट्रीय के सभी पॉलिटिकल, जैसे माने अभी हाल ही फिलहाल में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना, या फिर सऊदी अरब का कौन बना, या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना, या फिर भारत का राष्ट्रपति कौन बना, या भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जस्टिस कौन है, तो दोस्तों यहां से भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो 12वां टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां में दोस्तों देखो कि अंतरराष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो समाचार में, जैसे हाल ही में बताइए इजराइल का मुद्दा, या फिर जेरूसलम का मुद्दा, फिलिस्तीन का मुद्दा, जिसमें बताए थे बेंजामिन नेतन्याहू, या फिर एग्जाम्पल में डोनाल्ड ट्रम्प, या फिर आप देख लो नरेंद्र मोदी। तो हमेशा जो हाईलाइटेड व्यक्ति हो समाचार में, या कोई हाईलाइटेड प्लेस हो, तो बहुत ज्यादा सवाल इससे भी बनते हैं दोस्तों। फिर 14वां इंपोर्टेंट में देखोगे दोस्तों विदेशों और संगठनों के भारत का महत्वपूर्ण संधि और समझौते। भारत ने WTO से क्या समझौता किया, NSG से समझौता क्या किया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में क्या समझौता किया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे इसे ट्रीटी भारत के पूछे जाते हैं। ब्रिक्स के साथ क्या समझौता किया, तो पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर है कि जैसे भारत और विश्व में प्रथम, जैसे लास्ट एग्जाम्पल बताते कि सबसे ज्यादा चावल उत्पादन चीन में, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा चांदी का एग्जाम्पल बताए थे मैक्सिको विश्व लेवल पर, और भारत लेवल पर जैसे राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल बनाए जाएंगे। फिर महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जैसे हम बताए थे वेबसाइट वगैरह, भीम ऐप, जैसे भीम ने जब नया नया लॉन्च पूछा था तो UPSC में भी सवाल पूछ लिया था कि भीम में कितने लेयर पर सिक्योरिटी है। तो नया कोई भी भारत सरकार कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया, कोई वेबसाइट, तो कहीं ना कहीं इससे सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों। 17वां टॉपिक है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कि आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ, G20 का जैसे भारत में दिल्ली में हुआ था, नेक्स्ट G20 का सम्मेलन कहाँ होगा। तो जितने सारे सम्मेलन है जो इस बार करेंट में कहाँ हुए और नेक्स्ट टाइम कहाँ होंगे दोस्तों, इससे बहुत सारे सवाल है। फिर आपका बुक में दोस्तों न्यू बुक एंड राइटर, अभी नया बुक किसने लिखा, जैसे इंडिया @ हम बताए थे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था। तो सवाल है यहाँ पर दोस्तों कि आप देखोगे कि कितने सारे बुक और नए नए राइटर कौन है। फिर महत्वपूर्ण खेल, जैसे ओलंपिक कहाँ खेला गया, अभी पेरिस ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक, तो कौन सा ओलंपिक करंट में भी कहाँ खेला गया है, इससे सवाल पूछ देगा। फिर भारत ने कितना गोल्ड लाया, कितना सिल्वर लाया, और दोस्तों कहाँ पर हुआ था। फिर एशियन गेम कहाँ हुआ, नेक्स्ट एशियन गेम कहाँ होगा, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा। तो दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे। फिर क्रिकेट में दोस्तों कि हाल ही में वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, विजेता कौन था, नेक्स्ट बार वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, तो इससे दोस्तों पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल दिए थे कि 50-50 भारत में इस बार हुआ था, नेक्स्ट अफ्रीका में होने वाला, इस बार ऑस्ट्रेलिया जीत गया था भारत को हरा के। तो दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। बैडमिंटन से हमेशा पूछा जाता है दोस्तों मेल और फीमेल में कि यूएस ओपन जो इसका मेल किसने जीता, फीमेल किसने जीता, तो इससे हमेशा क्वेश्चन मेल और फीमेल से होता है। नोवाक जोकोविच जीता, या फिर राफेल नाडाल जीता, या मारिया शारापोवा, या सेरेना विलियम्स, तो बहुत सारे, आसानिया मिर्जा। तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल दोस्तों बनाए जाएंगे। हालांकि आज तो हम लोग इससे नहीं पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे, लेकिन ओवरव्यू देख रहे हैं। तो दोस्तों 20वां टॉपिक में न्यू डेवलपमेंट, चंद्रयान, रोबोटिक्स,
या फिर सूर्ययान, आदित्य मिशन, इससे रिलेटेड। फिर नया दोस्तों आप देखोगे किसवा टॉपिक था कि न्यू इनिशिएटिव इन्वायरमेंट में, कि नया में कौन सा टाइगर रिजर्व है या कौन सा नेशनल पार्क है या किसको इंडेंजर स्पीसीज में डाला गया है, तो पर्यावरण से रिलेटेड दोस्तों। यहाँ न्यू अमेंडमेंट एक्ट वगैरह दोस्तों है कि अभी जैसे 104वां अमेंडमेंट, 103वां अमेंडमेंट, 102वां अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो इससे सवाल। नया जजमेंट और डिसीजन, जैसे बोले राम मंदिर पे, ट्रिपल तलाक पे, सबरीमाल पे क्या क्या डिसीजन आया था। फिर इसमें नया साइट है दोस्तों कि जैसे अभी धौलावीरा और राखीगढ़ी, धौलावीरा और राखीगढ़ी को जैसे मान लो धौलावीरा को खास करके डाला गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो हिस्ट्री से कोई भी नया साइट दोस्तों करेंट का टॉपिक बन जाता है। और मिसलेनियस के अंदर जैसे बताया था भौगोलिक मार्क वगैरह की, कतरनी चावल या फिर तिरुपति का लड्डू या फिर बिहार का लिट्टी चोखा या फिर राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, तो दोस्तों इससे जो करेंट में होता है जीआई टैग जिसको मिला होता है उससे सवाल बनता है। तो दोस्तों एक 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। और 90 से आप देख लोगे 80 से 90% करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसी सब टॉपिक में एक टॉपिक था दोस्तों हमारा 7वां टॉपिक, जो था पुरस्कार। और इसी के तहत हम लोग ये जो 7वां टॉपिक था महत्वपूर्ण पुरस्कार, इसी में एक सब टॉपिक था दोस्तों लिटरेचर। इसी के अंदर एक दोस्तों था अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लिटरेचर। तो लिटरेचर आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और लिटरेचर के तहत हम लोग आज सबसे 2 महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों एक जैसा लग रहा है, दोनों में क्या अंतर है, बुकर प्राइज और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या अंतर है और इस बार किनको मिला है। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक होगा बुकर और इंटरनेशनल बुकर। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। इनको पढ़ने से पहले आप देखोगे जनरली दोनों अलग अलग है दोस्तों। आप जब पढ़ोगे बुकर प्राइज और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज तो दोनों में डिफरेंस है। इसको पढ़ने का तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि इसका भाषा क्या है। आप जब भी अंतरराष्ट्रीय बुकर पढ़ोगे तो दोस्तों पहला पॉइंट में आपको दिमाग में रखना है दोस्तों कि इसका भाषा क्या है, किस भाषा को दिया जाता है, दूसरा किस व्यक्ति के नागरिकता को दिया जाता है। और इसमें फिर इधर पॉइंट में आपको आ जाए कि प्रकाशन कहाँ हुआ है। फिर इधर 3 पॉइंट जो जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। ये आपको नॉलेज के लिए, ये आपको बेसिक के लिए, नॉलेज के लिए, और इधर वाला ही एग्जाम के लिए। उसी प्रकार यहाँ वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए है, और इधर वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये एग्जाम के लिए, एग्जाम में जो पूछेगा। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज देखते हैं दोस्तों कि बेसिक नॉलेज क्या है, किस भाषा को दिया जाएगा। तो जो इसमें सबसे पहले आते हैं बुकर प्राइज में, तो थोड़ा सा अगर बुकर प्राइज का दोस्तों बात करोगे तो बुकर प्राइज आप देखोगे, बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार इंग्लिश भाषा को दिया जाएगा दोस्तों। लिटरेचर का पहले सबसे पहले भाषा क्या था, लैंग्वेज क्या था, तो लैंग्वेज दोस्तों इंग्लिश में जो पब्लिश हुआ होगा वही बुक को मिलेगा। ये किससे रिलेटेड था, साहित्य से, लिटरेचर से। तो किस लिटरेचर को मिलेगा, वही लिटरेचर को मिलेगा दोस्तों जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ हो। बुकर प्राइज किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश के अलावा अगर कोई भी लैंग्वेज में होगा, एनी लैंग्वेज में होगा तो उसको दोस्तों नहीं मिलेगा। दूसरा ये बुक पब्लिश कहाँ होना चाहिए, तो या तो यूनाइटेड किंगडम में होना चाहिए या तो आयरलैंड में होना चाहिए दोस्तों। या तो आपको यूनाइटेड किंगडम में होना चाहिए या तो आयरलैंड में होना चाहिए। अगर कहीं और अगर आपका बुक पब्लिश हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो पहला कंडीशन क्या है, इंग्लिश में पब्लिश होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको बुकर प्राइज मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जबकि आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज में, तो इसमें देखोगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भाषा और इसमें प्रकाशन। इसमें भाषा का बात करेंगे दोस्तों तो इंग्लिश नहीं होना चाहिए। इसमें इंग्लिश में जो पब्लिश होगा उसको नहीं मिलेगा। जो ट्रांसलेटेड इंग्लिश होगा, ट्रांसलेटेड अनुवादित,
कहने का मतलब कि ई जनरली है, दो लोगों को मिलता है। एक तो होता है दोस्तों कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो और दूसरा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया हो। जैसे कहने का मान ले कोई हिंदी में लिख दिया हो, या कोई संस्कृत में लिख दिया हो, कोई जर्मन में लिख दिया, कोई फ्रेंच में लिख दिया हो, और फ्रेंच में लिखने के बाद या फिर मान ले जर्मन में लिख दिया, जर्मन में कोई बुक लिखा, तो इस बुक को दोस्तों ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। तो यहां पर दो लोगों का योगदान होगा। एक होगा जो ओरिजिनल बुक लिखेगा, मान ले मैं जर्मनी में कोई बुक लिखा हूं और कोई दूसरा मेरा मित्र है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो यहां पर दो लोगों को मिलेगा। एक जो ओरिजिनल लेखक है, एक जो ओरिजिनल लेखक है उसको मिलेगा, दूसरा जो ट्रांसलेट किया उसको मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई व्यक्ति डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा होगा तो इंग्लिश वाले को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज नहीं मिलेगा। तो दो टेक्निकल डिफरेंस यही हो गया दोस्तों। पहला डिफरेंस क्या देखें, बुकर प्राइज में और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या अंतर है? अंतर यही है दोस्तों कि इसको इंग्लिश में होना चाहिए, इसको इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये भी यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए, यू भी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में ही पब्लिश होना चाहिए। बुक दोनों वहीं पब्लिश होगा तभी मिलेगा, इसके अलावा किसी और कंट्री में पब्लिश होगा तो नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा जो एक ही लेखक होगा, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा होगा। इसमें दो व्यक्ति को मिलेगा क्योंकि जो एक रीजनल लैंग्वेज में जो लिखा और एक जो ट्रांसलेशन किया, जो एक ओरिजिनल राइटर है और एक जो ट्रांसलेटर है, तो ये दो लोगों को मिलता है दोस्तों। तो पहला कॉन्सेप्ट ये दोनों के बारे में यही है। आप देखो कि इसके पहले दोनों का नाम, दोनों के नाम के पीछे जैसे यहां पर लिखा हुआ बुकर पुरस्कार, और इसको लिखा हुआ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो आप देखोगे दोस्तों इसका पहला नाम था मैन बुकर प्राइज और इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज। दोनों के आगे मैन लगा हुआ था, मैन बुकर पुरस्कार, और इसके आगे भी लगा हुआ था अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज। लेकिन ये मैन को हटा दिया गया दोनों में 2019 में दोस्तों। 2019 में इसका नाम कर दिया गया बुकर पुरस्कार और इसका नाम कर दिया गया अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, जबकि 2019 से पहले इसका नाम था मैन बुकर प्राइज और इसका भी नाम था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया। तो कहीं ना कहीं अगर पूछ ले दोस्तों कि मैन बुकर प्राइज क्या है तो आप समझना इसके बारे में होगा, और अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज है तो इसके बारे में होगा। अब सवाल हम लोग देखेंगे इसमें कि किसको मिलेगा। तो आपको याद रखना होगा सबसे पहले लेखक का नाम, बुक का नाम और किस देश का उसका नाम। तीन कंटेंट याद रखना होगा किसमें, जब आप बुकर प्राइज पढ़ोगे। लेकिन आप पढ़ोगे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज तो इसमें आपको नाम रखना होगा याद लेखक का, राइटर का, फिर दूसरा बुक का नाम और तीसरा जो अनुवादक होगा और किस देश का होगा। तो इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा दोस्तों, लेखक का नाम और अनुवादक का नाम, क्योंकि ट्रांसलेटर इसमें आ जाएगा, और फिर एक होगा बुक का क्या नाम था और किस देश से बिलोंग करता। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ोगे दोस्तों बुकर प्राइज या फिर अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, तो एग्जाम पॉइंट व्यू से या तो पूछ लेता है लेखक का नाम या तो बुक का नाम या तो देश का नाम, कि जो बुकर प्राइज मिला किस लेखक को मिला, या फिर बुकर प्राइज किस बुक को मिला, या फिर बुकर प्राइज किस देश के नागरिक को मिला, या फिर इसमें भी वही पूछ लेगा लेखक का नाम, बुक का नाम, अनुवादक का नाम और देश का नाम। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु था। आप थोड़ा स्लाइड में देखते हैं कि किनको किनको मिला है इस बार। इसमें थोड़ा सा अगर देखना चाहोगे पॉइंट में तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि जैसे हम बताए थे यहाँ कि भाषा देख लिए, इसमें इंग्लिश को मिलता है। कहाँ पब्लिश होना चाहिए दोस्तों, तो पब्लिश भी देख ही लिए थे, या तो आयरलैंड में या तो यूनाइटेड किंगडम में। भाषा यहाँ पर क्या था दोस्तों, इंग्लिश था। और किसी भी देश का एनी नागरिक कोई भी लिख सकता है,
कोई भी आदमी कोई मिल सकता है। और ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर कौन सा भाषा है दोस्तों, तो अंग्रेजी नहीं था, कोई और भाषा है, एनी लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। प्रकाशित भी दोस्तों आयरलैंड में और यूनाइटेड किंगडम में होना चाहिए। और ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम, लेखक का नाम, अनुवादक का नाम और देश का नाम। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस था। आप देखते हैं थोड़ा स्लाइड में। स्लाइड में दोस्तों आप देखोगे तो स्लाइड में बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो यहां पर दोस्तों आप देख, सबसे पहले बुकर प्राइज देखते हैं दोस्तों। तो अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को, चाहे लेखक का राष्ट्रीयता कुछ भी हो, कहने का मतलब कि कहीं का लेखक हो दोस्तों, इसको मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हो कि किसको मिलेगा दोस्तों, किसी भी देश को मिलेगा, अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों है कि अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, बुकर प्राइज अंग्रेजी में होना चाहिए तभी मिलेगा। चाहे आप किसी भी देश में रहने वाले, उसको कोई लेना देना नहीं। हालांकि पहले राष्ट्रमंडल लोगों को दिया जाता था, बाद में कर दिया कि अब कोई भी लिखेगा तो उसको दिया जाएगा। फिर इसका इंपॉर्टेंट बिंदु देखोगे दोस्तों, बुकर प्राइज 1969 से शुरू हुआ था। 19 तक इसको बोला जाता था मैन बुकर प्राइज, बाद में चेंज कर दिया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अभी 6000 पाउंड का इसमें पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अभी करंट में किसको मिला है, हम बताए थे 3 बिंदु ध्यान देना, क्योंकि 24 में नहीं मिला। जो 2023 वाला अभी जो एग्जाम दे रहे हैं, अभी जो दोस्तों जो एग्जाम दे रहे होंगे बीपीएससी का, तो बीपीएससी का तो मान ले अगर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मिलेगा ये 26 नवंबर 2024 को। तो अगर इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो पाया, क्योंकि करंट में क्वेश्चन भी तो बनाना पड़ता है, तो आप 23 मान के चलो कि 23 वाला आपसे पूछ सकता है। बाकी जो अगर राजस्थान वगैरह दे रहे हैं, उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा कि 2024 का बुकर प्राइज किनको मिला। तो इसमें क्या पढ़ना था दोस्तों, हम लोग देखे कि एक तो बुक का नाम, दूसरा लेखक का नाम और तीसरा देश का नाम, किस देश का नागरिक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो अभी देख लेते हैं 23 में किसको मिला है बुकर प्राइज। तो 23 में किसको मिला है बुकर प्राइज दोस्तों, अगर आप देखोगे तो नाम है पॉल लिंच, और बुक का नाम है दोस्तों पैगंबर के गीत। ये आयरलैंड का है, और लेखक का नाम क्या है दोस्तों, पॉल लिंच, और किस देश का है, आयरलैंड का है। बुक का नाम ऐसे भी आप देख सकते हो, ये देखो पॉल लिंच को मिला, पॉल लिंच विन 2023 का बुकर प्राइज इन्हीं को मिला है। तो पूछ लेगा किस लेखक को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है, सॉरी बुकर प्राइज मिला है। तो बुकर प्राइज मिला पॉल लिंच को 2023 का। किस चीज के लिए लिया, बुक का नाम क्या है, तो पैगंबर के गीत, प्रोफेट सॉन्ग, आप कह सकते हो प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो आयरलैंड के रहने वाले हैं। तो बस इससे इतना ही पढ़ना, आपको अपडेट करना है दोस्तों। आप लोग का होमवर्क है कि जो 2024 का बुकर प्राइज मिलेगा नवंबर में, तो आप लोग को दोस्तों अपडेट कर लेना बुकर प्राइज को। अब थोड़ा हम लोग अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज में एक डेटा और बढ़ जाएगा दोस्तों, अनुवादक का नाम। इस तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए है नहीं जानने के लिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज इसका शुरुआत हुआ 2005 से। इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ कि अंग्रेजी में अनुवादित मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उपन्यास को नहीं दिया जाएगा जो अंग्रेजी में प्रकाशित हो। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर जो अंग्रेजी में लिखा होगा उसको नहीं मिलेगा। कोई और भाषा में लिखा हो और अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड हो तभी मिलेगा। तो कोई और भाषा में लिखा होगा, मान लें बताया जर्मन में लिखा हो और जर्मन भाषा को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया होगा तब मिलेगा। ओरिजिनल इंग्लिश में लिखेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यही दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। तो यहां पर दोस्तों अंग्रेजी वाले को नहीं मिलेगा। ये भी कहां दोस्तों प्रकाशित होना चाहिए, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम में। इसमें दोस्तों जो मूल लिखता है दोनों को 50-50 पैसा मिलेगा, एक जो अनुवादक होगा और एक जो लेखक होगा। मान ले जर्मनी का कोई लेखक है, जर्मन में लिखा है और कोई दूसरा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो दोनों को 50-50 पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेखक का भी नाम कभी कभी पूछ लेता और अनुवादक का भी नाम पूछ लेता, और कहाँ के रहने वाले हैं और किस बुक को मिला है
तो वो भी दोस्तों पूछ लिया जाएगा। अब देखते हैं कि 2024 का ये करेंट है दोस्तों, ये 2024 में, इसमें आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें दोस्तों देखोगे बुक का नाम है कैरोस, बुक का नाम है दोस्तों कैरोस, जेनी एम्पबर्ग और आपको माइकल होफमैन को मिला है। तो ये देख सकते हो दोस्तों आप कि किनको मिला है, जेनी अर्पेनबेक, जेनी अर्पेनबेक जो जर्मन की है, और एक माइकल होफमैन, ये भी जर्मन का। देखो इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो लेखक है भी जर्मनी का है। ये जो लेखक है जर्मनी का, ओरिजिनल किताब जर्मनी में लिखा गया था। जो ये बुक लिखा गया था कैरोस, ये ओरिजिनल जर्मनी में लिखा गया था, लेकिन इन्हीं का एक मित्र है, उनका नाम है माइकल होफमैन, इन्होंने उसको अनुवाद किया इंग्लिश में, इन्होंने अनुवाद किया इंग्लिश में। तो यहां से गलती से दोनों जर्मन के हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि जो जेनी अर्पेनबेक है वो भी आपकी दोस्तों जर्मन के हैं, और जो अनुवादक है माइकल होफमैन वो भी जर्मन का है, और बुक का नाम दोस्तों कैरोस है। तो यहां से दोस्तों करंट अफेयर आपको बन गया। अब 2024 के लिए दोस्तों यही है। तो आज के लिए दोस्तों आप इतना ही है, क्योंकि 2 ही पॉइंट हम लोग लिटरेचर में लेके आए थे। नेक्स्ट लिटरेचर हम लोग कल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे दोस्तों। इसमें हाँ, इसका नाम तो इसो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपको लगता है किसी प्रकार का कोई सुधार करने का आवश्यकता है तो बताइए, उसको मैं सुधार करूंगा। और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।